जब गाली देते हो घर के ऊपर तब नहीं शर्म लगती है? हाँ, 360 गाली सवेरे मुंह नहीं धोवो तो उसे पहले गरियाए हो तो तब नहीं शर्म लागत है कि कोई सुनी तो का कही, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की माए बहनें क्या कहेंगी। बहुत से बुढ़वा तो ऐसे होते हैं कि कारी साहब जब तक वो गरियाए नहीं लेते उनके चैने नहीं पड़ते और गाड़ी में उनकी जिंदगी गुजर जाती है। आपने अपने अमाल को खराब किया, लोगों को आपको तो बताना चाहिए, लोगों को नसीहत देना चाहिए और आप ही खुद गड़बड़ काम कर रहे हैं तो लोग कैसे सुधरेंगे। बहरहाल तो हमको और आपको इस्लामी जिंदगी के ऊपर पूरा अमल करना चाहिए। जब फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। अब बहुत से लोगों ने देखा गया है कि आजकल जो ऐसे ऐसे लोग आप तमामी हजरात को मिल जाएंगे कि ऊंच मेढ़ी देखिए तब के ऊपर अपन जो तुरंत माथा पटक दे हैं, कुछ बचते ना। इसीलिए रोका गया है कि आप जब मजार के ऊपर जाइए तो दूर रहिए, न जनियो न कूदियो न वजू न गुसल और हाय के मजार पकड़ लियो कूद पड़ी वही ऊपर तो तू गेवरा हुआ मांगे बकिया हुआ मांगे के जरिए मांगे के तो छोड़ दियो, औलिया अल्लाह तुझसे और रिसी आएगी कि दूर रह के मांगो। कोनो जरूरी है कि हमने ऊपर ही चढ़ लियो है? 4 फीट दूर होना चाहिए। कोई जो है चदरे पकड़े खींचा लावत है और कोई फुलवे उठाए लावत है, कोई कुछ नहीं पावत है तो मुक्का ही थपरा कह लेते। बताइए इतने मुकद्दस मकामात पर जाने के बाद इंसान अगर बात झगड़ा करे, कितने बड़े बदनसीब है हम और आप। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ख्याल रखियो कोनो मजार बन जाए तो झगड़ा बवाल ना कियो, दूर रह के फातिहा पढ़ दियो, दूर रह करके फातिहा कीजिए। हैं कि अब जब आप दुनिया के अंदर रहे, चलो वो औलिया अल्लाह है वहां पर हम जाते हैं अपनी मुरादों को लेकर के, अल्लाह ने वो ताकत दी है कि हमारी और आपकी मुरादें अल्लाह तबारक ताला उनके जरिए से पूरा फरमाता है। जवाब दे दिए मादीनों का, दीन के अंदर हमने क्या किया। आज मुसलमानों को देखा जाए तो अक्सर मुसलमान नापाक रहता है, पाक साफ कब्बो नहीं रहा था। बंद कर दी, क्या कहा था? भूकंप आएगा, कहाँ भूकंप आएगा? माशाअल्लाह। अब भूकंप आवा हुई, अल्लाह अगर इसी में मौत रखे होगा तो इससे बेहतर मौत कौन सी है? अरे नबी का जिक्र सुनते हुए, नबी का जिक्र करते हुए अगर मर जाए तो इससे बेहतर कौन मौत है कि और कौन मौत है? भूकंप से डराई क्यों? अब की तो तुहिन लोग तकरीर कर लो तो हम खुद सौताई ली, तब बाद में हमारी तकरीर हुई। माशाअल्लाह। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि मजार के ऊपर जाइए अदब व एहतराम के साथ, दरूद फातिहा पढ़ के वापस आ जाइए। कब्र के अंदर जब इंसान जाता है तो अब उससे सवाल किया जाएगा दूसरा, मादीनों का तेरा दीन क्या है। अब अगर वो दीनदारी जानता है, दीन के ऊपर अमल किया है, पाक साफ दुनिया के अंदर रहा है तो ठीक है, वरना मेरे आका फरमाते हैं कि जिसकी रूह नापाकी में निकाली जाती है बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसके रूह को हजरत इजराइल निकालते हैं। हमको और आपको पाक रहना चाहिए। गालिबन अगर हमारी कहीं मौत हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकी की हालत में जाएं, और मौत किसी की लिखी नहीं है कि कहाँ पर होगी। तीसरा सवाल सरकार के बारे में आएगा। अब दुनिया के अंदर रह करके हमने सरकार को माना जाना और पहचाना, दुनिया के अंदर रह करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची व पक्की मोहब्बत की, सिर्फ जबान से नहीं, सिर्फ जबान से नहीं कि नाम आए तो झूम जाए, वहां भी लोग कहते हैं, और सरकार के कोनो काम आवे तो पूरे सुन्नी घूम जाते हैं। सही बात है। आजकल हम देखते रहे कि सुन्नत पढ़त रहे, अब तो कुल मस्जिद खाली हो जाते, यक्को नहीं सुन्नत पढ़त। तो ये हमारी कमी है, फर्ज के बाद फौरन भाग लेते हैं। आप कैसे सुन्नी है, सरकार से क्या मोहब्बत करते हैं, क्या आप चेहरा दिखाएंगे, जबकि मेरे आका जिसको कहेंगे वही जन्नत के अंदर जाएगा। चाहे जितना बड़ा परहेजगार हो, चाहे जितना बड़ा नमाजी हो, चाहे जितना बड़ा वजीफा गुजार हो, चाहे जितना बड़ा औलिया हो, लेकिन मेरे सरकार जिसको चाहेंगे वही जन्नत के अंदर जाएगा। इसलिए कि रब ने फरमाया कि जन्नत को मैंने बनाया, लेकिन इसका मालिक अपने महबूब को कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अपनी जिंदगी को बदले, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाए, खुद पढ़े, बच्चों को पढ़ाएं। बहुत से लोग तो कुछ नहीं जानते तो सोचते हैं कि बुढ़ावा हो गए तो का करी, मौलवी साहब से पूछ कर, शर्म लागत है। और जब गाली देते हो घर के ऊपर तब नहीं शर्म लगती है? हाँ, 360 गाली सवेरे मुंह नहीं धोवो तो उसे पहले गरियाए हो
तब ना ही शर्म लागत है कि कोई सुनी तो क्या कही, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, हमारे घर की माए बहनें क्या कहेंगी। बहुत से बुढ़वा तो ऐसे होते हैं कि कारी साहब जब तक वो गरियाई नहीं लेते उनके चैने नहीं पड़त और गाड़ी में उनकी जिंदगी गुजर जाती है। आपने अपने अमाल को खराब किया, लोगों को आपको तो बताना चाहिए, लोगों को नसीहत देना चाहिए, और आप ही खुद गड़बड़ काम कर रहे हैं तो लोग कैसे सुधरेंगे। बहरहाल तो हमको और आपको इस्लामी जिंदगी के ऊपर पूरा अमल करना चाहिए।